राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं डॉक्टर आशा भक्तमाल की इस सीरीज में आज एक और सत्य घटना के साथ उपस्थित हुई हूँ। ये घटना है ग्रामीण अंचल से। ग्रामीण अंचल में एक किसान इतना भोला भाला सीधा साधा कि उसे दिन दुनिया में कुछ नहीं पता, सिर्फ एक कड़ी मेहनत अपने किसान के जीवन में करना, उसको खेती बाड़ी करना और घर पर कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत कर सो जाना, यही उसका दिन का रूटीन था। एक दिन किसान खेत से वापस आ रहा था। जब वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में एक भागवत कथा होते हुए सुनी। उसने देखा कि क्या हो रहा है। उसे नहीं पता था कि भागवत कथा क्या होती है। उसने सोचा कि यहाँ पर बड़ा भीड़ हो रही है, कोई प्रवचन कर रहे हैं, कोई साधु महाराज शायद बैठे हैं, तो थोड़ी देर सुनता हूँ क्या हो रहा है। ये जिज्ञासा से वो वहां भागवत में प्रवेश करता है। और जब वो बैठता है तो सुनता है कि जो प्रवक्ता होते हैं वो उस समय ये महात्मा बता रहे होते हैं भागवत जी का, कि भागवत जी स्वयं प्रभु का ही स्वरूप है। जब प्रभु साकेत गए तो प्रभु की जो ज्योति थी, प्रभु स्वयं उसमें विलीन हो गए, अर्थात भागवत भगवान स्वयं भगवान ही हैं। अब ऐसा महाराज सुना रहे थे और वो भक्त किसान सुन रहा था। अब उसके मन में ये विचार आया कि यदि भागवत जी स्वयं श्री प्रभु है, स्वयं श्री भगवान है, तो मैं जरूर अपने जीवन में एक बार भागवत जरूर कराऊंगा। अब ऐसा विचार कर वो वापस अपना घर आ गया। दिन का फिर वही रूटीन उसका शुरू हो गया। दिन भर खेत में अपना काम करना, शाम को आना, खाना पीना खाना, कुछ समय बच्चों के साथ बैठना और सो जाना। ऐसे उसका जीवन चल रहा था। लगभग 1 वर्ष भी हुआ था कि उसके पड़ोस से एक व्यक्ति ने उससे कहा कि वृंदावन एक बस जा रही है, उसमें एक सीट है, यदि तुम्हें चलना हो तो चलो, हमारे साथ वृंदावन चलो। अब वो बेचारा वो वृंदावन बस में जाने के लिए रेडी हो गया। अब वो वृंदावन पहुंचा, बिहारी जी के दर्शन किए और वहां एक संत महाराज से उसने पूछा कि प्रभु आप बताइए कि भागवत कैसे कराई जा सकती है, कितना समय लगता है, कितना अर्थ लगता है, क्योंकि मैंने सुना है कि भागवत स्वयं साक्षात प्रभु श्री कृष्ण ही है। तो मैंने ये इच्छा रखी थी कि मैं एक बार जीवन में भागवत जरूर कराऊंगा, तो आप कृपा करके मुझे बताइए कि भागवत कराने के लिए क्या करना होता है, इसमें कितना समय लगता है, मैं एक किसान हूं। तो जो संत महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि भाई भागवत कराने के लिए लगभग सप्ताह तो चाहिए ही चाहिए, और यदि तुम्हें और विस्तार से उसको सुनना है, श्रवण करना है, 1 माह भी लग सकता है। तो वो तो करवाने वाले, सुनने वाले पर डिपेंड करता है। तो किसान ने कहा कि प्रभु मैं तो एक किसान हूं, मेरे खेतों में बड़ा काम होता है, मैं सारा काम खुद ही करता हूं, तो मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं 1 महीने तक कथा करा सकूं और कथा सुन सकूं, और 1 हफ्ते का भी मेरे पास समय नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जो मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाए। यदि मैं नहीं करा पाया तो क्या मेरा मुक्ति का कोई साधन नहीं है? क्या मुझे प्रभु नहीं मिलेंगे? तब संत महाराज ने कहा कि तुम एक काम करो, वृंदावन से ही भागवत जी की पोथी ले जाओ और उसे नित्य थोड़ा थोड़ा श्रवण करो। तो किसान ने कहा कि प्रभु जी मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, तो मैं कैसे उसके का श्रवण करूंगा, कैसे मैं उसे पढ़ूंगा? तो संत महाराज ने कहा तुम्हारे घर में कोई, तुम्हारे बच्चे या कोई आसपास में हो जो थोड़ा थोड़ा तुम्हें रोज सुना सके, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब संत महाराज की बात सुन वो बेचारा किसान वृंदावन से भागवत महापुराण ले आए। भागवत जी जब ले आए अपने घर लाकर, बिल्कुल ऐसे उन्हें अपने मंदिर में रखी उन्होंने जैसे स्वयं प्रभु को ले आए हों, प्रभु आकर विराजमान हो गए हों। अब नित्य उनकी पूजा करें, नित्य उनको रोली चावल अर्पित करें
नित्य उनकी धूप दीप आरती करें और नित्य उनको प्रणाम करें, जैसा कि संत महाराज ने बताया था। अब पढ़ने और पढ़ाने की कोई व्यवस्था हुई नहीं, लेकिन दिन में जितनी बार वो भागवत जी के सामने से गुजरते, चाहे वो नहाए हो या ना नहाए हो, लेकिन उन्हें सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करते। उनके मन में भागवत जी के लिए इतनी आस्था हो गई कि मानो स्वयं भगवान ही विराजमान हो। नहा धोकर रोली चंदन लगाते, उनकी धूप दीप करते और ना नहाते तो दूर से प्रणाम करते। बड़ी श्रद्धा के साथ वो अपने घर में भागवत जी विराजमान करे हुए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उनकी अवस्था बढ़ने लगी। प्रभु की कृपा से और उनके पुण्य प्रभाव से उनके बच्चे भी संपन्न हुए। अब बच्चे बड़े हो गए, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन जो किसान महाराज थे वो अपनी अवस्था में एक वृद्ध अवस्था की तरफ चल दिए। एक दिन परिवार के साथ बैठे हुए वो अपने परिवार के सामने ये बोले, ये उन्होंने इच्छा रखी कि जब मैं मृत्यु के समीप पहुंच जाऊं तो ये भागवत जी मेरी छाती पर रख देना, मेरी ये अंतिम इच्छा है। अब परिवार के लोग कहते, कैसी बातें करते हो, ये बातें कोई करने की है, क्यों अशुभ बोलते हो। वो जब भी समय मिलता परिवार के साथ बैठते, ये इच्छा हमेशा रखते। धीरे धीरे और समय बीता, बुजुर्ग हो गए किसान महाराज और उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी, क्योंकि अब संपन्नता भी थी, बच्चे बड़े हो गए थे। बच्चों ने खूब उनका की देखभाल की और खूब उनका ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब सेवा कर लीजिए, ज्यादा समय इनके पास नहीं है। लेकिन जब वो अंतिम समय के पास पहुंचे और उनको ये आभास होने लगा कि अब मेरी सांसें रुकने वाली हैं, तब उन्होंने उस भागवत जी के अपने सीने पर रखने की इच्छा रखी, लेकिन उस समय वो बोल नहीं पा रहे थे। सिर्फ इशारे से मंदिर की तरफ उंगली कर करके ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भागवत जी लाकर मेरी छाती पर रख दो। सारे बच्चे उनके आसपास बैठे हैं, कोई जल दे रहा है, कोई तुलसी दल दे रहा है, कोई कह रहा है प्रभु का नाम सुमिरन करो, राम राम करो, इन सब झमेलों में मत पड़ो, घर की चिंता मत करो। सब उनको बार बार ये बातें बता रहे, लेकिन वो बार बार अपनी उंगली के इशारे से मंदिर की तरफ उंगली किए जा रहे, मानो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भागवत जी लाकर मेरी छाती पर रख दो। लेकिन कोई भी उस समय समझ ही नहीं पा रहा। उनका नाती जो पास में खड़ा हुआ था, अचानक से उसको याद आया कि हमेशा दादू ये बोलते थे कि जब मेरा अंतिम समय हो तो ये भागवत जी मेरी छाती पर रख देना। अब वो दौड़ कर गया और मंदिर से वो भागवत जी लाके उनकी छाती पर रख दी। जैसे ही भागवत जी को छाती पे रखा, उन्होंने जोर से उसको अपने आलिंगन में ले लिया और मानो उस समय एक एनर्जी उनके अंदर आ गई। जो बोल नहीं पा रहे थे वो बोलने लगे। जब बोलने लगे तो हरे कृष्ण जोर जोर से कीर्तन करने लगे। सारे बच्चे सामने खड़े हुए, सब बच्चे कहने लगे कि आप अभी तक बोल नहीं पा रहे थे, क्या आप ठीक हो रहे हैं? तो वो बोले, नहीं, अब मैं प्रभु के धाम जा रहा हूँ। स्वयं ठाकुर जी मेरे पास खड़े हैं और मुझे ले जा रहे हैं, मेरा हाथ पकड़े हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जो भागवत जी के रचयिता हैं, वो मेरे पास खड़े हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। नारद मुनि मेरे सर की तरफ खड़े होकर वीणा बजा रहे हैं। मुझे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। मेरी भागवत जी मेरे पास आ गई हैं और अब मैं प्रभु के साथ प्रभु के धाम जा रहा हूं। भागवत जी को उन्होंने कस के पकड़ा हुआ और ऐसा चिंतन करते हुए, प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए, सबको वो बातें बताते हुए प्रभु के धाम चले गए। तो भागवत जी की सिर्फ रखने से, उसमें श्रद्धा रखने से, उसे घर में रखने से, उसकी धूप दीप आरती करने से, बेशक किसान ने कभी उसको पढ़ा नहीं, लेकिन उसकी इतनी श्रद्धा उसमें थी कि उसकी श्रद्धा से ही स्वयं प्रभु उसके सामने आकर खड़े हो गए और हाथ पकड़कर गोलोक धाम उसे ले गए। स्वयं नारद मुनि वीणा बजाते हुए
वहां पर प्रभु के नाम का सुमिरन करने के लिए खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज जो भागवत के रचेता है, जो स्वयं भागवत भगवान का स्वरूप ही माने जाते हैं, वो वहां पर प्रकट हो गए और उसको सब दर्शन दे रहे हैं। देवता वहां पर प्रकट हो गए हैं, ठाकुर जी के सानिध्य में सब आकर खड़े हो गए हैं और उसे गोलोक धाम ले जा रहे हैं। भागवत जी की पूजन का, भागवत जी के घर में रखने का इतना महत्व है, तो भागवत जी की परिक्रमा करने का, उसका अध्ययन करने का, उसका स्वाध्याय करने का कितना अद्भुत महत्व होगा, कितनी अद्भुत लीलाएं उसकी होंगी। तो हम सबको अपने सनातन की रक्षा करनी चाहिए, सनातन पर विश्वास करना चाहिए और भागवत भगवान जो कि साक्षात मेरे प्रभु का स्वरूप हैं, उनको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।